अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रज़ा। आज मैं चौधरी इमरान साहब जो कि हमारे 18,000 के एक बेहतरीन फार्मर हैं, जो कि बड़ी कॉन्शियस रहते हैं अपने जानवरों के बारे में। अगर इन्हें थोड़ा सा भी मसला आ जाए तो फ़ौरन ही क्विकली डॉक्टर को बुलाकर उसका हल करते हैं। लेकिन चौधरी साहब से एक छोटी सी कोताही इजाफा हो गई है कि चौधरी साहब की गायें जो है, जो मेरे सामने खड़ी है, आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बड़ी सी गायें हैं और ये तीसरे सूबे में है, थोड़ी सी कमज़ोर है। लेकिन ये चौधरी साहब से जब मैंने पूछा कि कितना दूध देती थी, तो चौधरी साहब ने कहा कि तकरीबन 24 से 25 लीटर तक दूध दे रही है। और इसका एक थन खराब हो गया। थन खराब होने की वजह ये बनी है कि ये, अगर आप ये देखें, अगले वाला जो है थन, जो राइट थन है, वो खराब हुआ है। इस पे असल में जख्म हुआ था। सब थोड़ा सा नाल करो। मैं कर हाँ, ये जख्म हुआ था इस पे, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये इस पे जख्म हुआ था। तो जख्म को तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं। जो चौधरी के वर्कर हैं, जो इधर काम करते हैं, उन्होंने इसकी केयर नहीं की, चौधरी साहब को बताया नहीं कि इसका थन खराब हुआ है। चौधरी साहब को रात को पता चला, उन्होंने मुझे कॉल की, तो सुबह उनके फार्म पे मैं आया हूँ। तो जब मैंने थन देखा तो मुझे थन पे जो है ना, वो गैंग्रीन नज़र आई, जो कि इंतहाई ख़तरनाक कंडीशन है। ये सिर्फ वजह ये बनी है कि सिर्फ जो 14-15 दिन इंतज़ार करते रहे हैं, उनका जो वर्कर है, ये प्लास्टिक की जो निप्पल मिलती है, ये उसमें डालते रहे हैं। इसके डालने की वजह से, बार बार अंदर बाहर करने की वजह से, ये ज़्यादा मसला क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपने जो मेरे फार्मर हज़रात हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो प्लास्टिक की निप्पल है, खुदारा हर टाइम ना रहने दीजिए। अब कभी इमरजेंसी ज़रूरत पड़े, अगर ज़रूरत पड़े तो ये डालें, वरना इसके डालने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तो आप डायरेक्ट ही इन्फेक्शन जो है वो थन के अंदर डाल रहे हैं। और यही मसला चौधरी इमरान भाई के साथ हुआ कि उनका जो वर्कर है, वो बार बार सुबह शाम एक ही निप्पल को बगैर धोए थन में डालते रहे हैं। तो थन में डालने की वजह से अब जानवर का ये हाल हो गया है कि उसके थन पे सोजन भी आ गई है, उसमें दूध भी नहीं आ रहा है, बल्कि अब तो थन के अंदर से पीप नुमा मादा आ रहा है, गाढ़ा मवाद आ रहा है। तो चौधरी साहब बता रहे थे कि इसका पहले जो दूध था वो 24 लीटर तक था, लेकिन एक थन खराब होने की वजह से इसका जो दूध है वो अब सिर्फ 14 किलो रह गया। मतलब 10 लीटर का लॉस चौधरी साहब को हुआ है। और उसके अलावा जानवर की जो जहरी कंडीशन है, वो भी काफ़ी हद तक उसमें वीकनेस आई है। और ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है चौधरी साहब के लिए भी और उनकी गाय के लिए भी। चौधरी साहब मुझे बता रहे थे कि जब ये सुबह में थी, तो इसको इनकी गाय का 4 लाख रुपए तक कीमत लगी। लेकिन अब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस गाय को अब इस कंडीशन में अब खड़ी है, तो 1.5 लाख में भी शायद ना बिके। तो जिसकी वजह से ये एक चौधरी साहब के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो खुदारा आप भी केयर करें अपने जानवरों का। जब भी थन के मसाइल आएँ, जब इस तरह का मसला है, थन के ऊपर जख्म हो जाए, कोई चीज़ लग जाए या जानवर की टांग उसके ऊपर आ जाए, तो खुदारा फ़ौरन ही अपने इलाके के जो है मुस्तनिद डॉक्टर से आप रब्ता करके अपने थन का फ़ौरन इलाज करवाएं। ना कि आप एक छोटी सी कोताही की वजह से, जब आज चौधरी साहब को इतना लॉस हुआ है, तो आप भी इस लॉस से बच सकते हैं अगर आप थोड़ी सी उसमें तकलीफ कर लें, अपने इलाके के डॉक्टर को बुलाकर उसको चेक करवा दें, तो वो फ़ौरन ही आपको इसका बेहतरीन और मुस्तनिद इलाज बता देंगे। तो इसके लिए छोटी सी मैं चीज़ बताना चाहूँगा। एक तो आपने ये निप्पर से बचें कि बार बार ये ना डालें, ये जरासीम जो है आप अंदर डायरेक्ट डाल रहे हैं। और दूसरी ये चीज़ है कि जो 3 टन है जो ठीक है बिल्कुल, उनकी चुआई आपने सबसे पहले करनी है। फिर चौथा जो थन है जो ख़राब है, उसकी चुआई आपने सबसे एंड में करनी है। जब आप एंड में करेंगे तो ये आपके हक में बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इन्फेक्शन जो है, अगर आप पहले वो थन कर लेंगे तो तीनों बाकी थन बच जाएंगे। तो आखिरी जो थन है वो लास्ट में चुआई करें। और दूसरा ये भी करें, अपने वर्कर को तनकीद करें कि भाई अगर छोटा मोटा मसला आ जाए तो फ़ौरन मुझे बता दें। एक छोटी सी मैं आपको क्रीम बता रहा हूँ, फ्यूजी केयर बी क्रीम नाम से ये आती है, किसी भी ह्यूमन मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी। जब भी आपका जानवर ज़ख्म हो जाए तो आपने फ़ौरन ये क्रीम लगा देना, ना ही आपको इंतज़ार करें कोई टोटके करें। तो ये करके आप बच सकते हैं। उसके अलावा आप जो है अपने इलाके के डॉक्टर को बुलाकर अच्छे किस्म के एंटीबायोटिक लगवा लें, और जो डॉक्टर साहब आपको इसके बारे में रहनुमाई देते हैं, उस पर अमल करके आप इतने बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो ये चीज़ जो है, इस पर आप फ़ौरन ध्यान करें, क्योंकि हमने जानवर से दूध लेना होता है और थन से ही दूध आता है। अगर थन नहीं है तो दूध भी नहीं है और जानवर की कीमत भी नहीं है।
तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको अगर हम काउंट नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए फ्यूचर में बड़े ही मसाइल का प्रॉब्लम मसाइल बनेंगी। तो काइंडली इन चीज़ों पर स्पेशल केयर करें, ख़ास तौर पर फन के मामले में इन पे स्पेशल केयर करें, इन पे स्पेशल फोकस करें। और डेली बेस पर अगर आप डेली बेस पे अपने फॉर्म पे नहीं आ सकते तो कम अज़ कम अपने फार्मर को तनकीद कह सकते हैं कि भाई थन का मामला हो तो इस पे आपने कोताही नहीं करनी। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।